ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात लगातार सरकार शहर बात की हम कर रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में होगी अपील दायर? ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने को लेकर आज हो सकता है निर्णय, फैसला निकलकर सामने आ सकता है। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी लीगल टीम के साथ कर रहे फैसले पर चर्चा। लगातार खबर ये है कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी लीगल टीम के साथ लगातार फैसले पर चर्चा कर रहे हैं। हाईकोर्ट के शुक्रवार के फैसले के खिलाफ फिलहाल नहीं लिया गया कोई फैसला, कोई निर्णय। लीगल टीम सोमवार की सुनवाई तक इंतजार करने के बिंदु पर भी विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हाईकोर्ट के आदेश को रखा है याचिका के अधीन। ऐसे में नई अपील दायर करने से मामले में फिर आ सकती कानूनी अड़चन, जिसके चलते लीगल टीम सीनियर अधिवक्ताओं से भी मामले में राय ले रही है। विधानसभा स्पीकर आज ले सकते अपील करने या नहीं करने पर कोई फैसला। ये भी कहा जा रहा है कि आज विधानसभा स्पीकर ये फैसला कर सकते हैं कि अपील वो करेंगे या फिर नहीं करेंगे। इसको लेकर एक निर्णय पर वो आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर होगी क्या, ये सवाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने को लेकर आज कोई ना कोई फैसला तो जरूर निकलेगा, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि विधानसभा स्पीकर लगातार लीगल टीम के साथ चर्चा कर रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं। हाईकोर्ट के शुक्रवार के फैसले के खिलाफ फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया। हाईकोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर रोक लगा दी है। लीगल टीम सोमवार की सुनवाई तक इंतजार करने के बिंदु पर भी विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हाईकोर्ट के आदेश को याचिका के अधीन रखा है और सुप्रीम कोर्ट में अब मसले की जो सुनवाई है वो सोमवार को होनी है और इसीलिए सोमवार से पहले भी अगर कोई फैसला लिया जाता है अपील करने को लेकर तो ये भी कानूनी पेचीदगियों से भरा हुआ होगा। लगातार निर्णय लेने को लेकर मंथन विचार। मामले में सचिन पायलट कैंप शुक्रवार को ही दायर कर चुका है कैविएट। ये भी जरूरी है क्योंकि वहां पर यह कहा गया कि अगर विधानसभा स्पीकर की तरफ से कोई अपील दायर की जाती है तो फिर इसलिए पायलट गुट ने कैविएट दायर की है, कैविएट लगाई है, क्योंकि उनका पक्ष भी सुना जाए, उनके पक्ष को सुने बिना कोई फैसला ना लिया जाए। हालांकि संभावनाएं बहुत कम है कि आज या कल में ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी लीगल टीम के साथ लगातार मंथन विधानसभा स्पीकर कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होनी है, सोमवार का दिन मुकर्रर है, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा या फिर वहां से जो भी फैसला निकलकर सामने आएगा, हो सकता है उसके बाद कोई स्टेप आगे बढ़ाया जाए, लेकिन लगातार मंथन का दौर भी जारी है। तो सचिन पायलट कैंप की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की गई है। हाईकोर्ट के कल के फैसले को लेकर दायर की गई है कैविएट। ये सचिन पायलट ग्रुप की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की गई है। अब क्यों की गई है वो समझिए। हाईकोर्ट के कल के फैसले को लेकर ये कैविएट दायर की गई है। कैविएट में कहा गया है अगर स्पीकर अपील करते हैं तो पायलट का पक्ष भी सुना जाए। ये पायलट गुट की तरफ से कैविएट में कहा गया है कि अगर स्पीकर कोई अपील करते हैं तो पायलट का पक्ष भी सुना जाए, उसको सुने बिना कोई फैसला ना लिया जाए। और इस पूरे खबर पर आप तक अपडेट पहुंचाने के लिए मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया जुड़ चुके हैं। निजाम, क्या होगा, संभावनाएं लग रही है क्या कि आज या कल में स्पीकर कोई फैसला ले सकते हैं या फिर सोमवार तक का इंतजार करेंगे स्पीकर, क्या लग रहा है? बेशक देखिए कि जिस हाईकोर्ट का जो आदेश आया है इस मामले में वो पूरी एक तरह से देखिए 50-50 रहा, लेकिन कहीं इस पूरे मामले में सचिन पायलट टीम को राहत भी मिली है, बहुत बड़ी राहत मिली है उनको कि उनकी जो तो क्योंकि ऐसा स्थिति बनाए रखने थे। इसके साथ ही जो अलग अलग चीजें तीन जो एप्लीकेशन थी, 3 प्रेयर थी पायलट टीम की ओर से, वो मान ली गई कि उन आधार पे वो स्वीकार की गई, उनकी एडमिट कर ली गई है याचिका। और इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है 13 पॉइंट्स जो लॉ पॉइंट्स तय किए हैं कोर्ट ने, 13 बिंदु तय किए हैं जिस पर वो आगे भी सुनवाई करेगी और जिसके आधार पे उसने ये याचिका एक्सेप्ट भी की है। अब इस जैसे ही ये फैसला कोर्ट का ऑर्डर बाहर आया, उसके साथ ही जो सचिन पायलट कैमा है वो एक्टिव हो गया। पूरे उनकी जो लीगल टीम ने तुरंत ही इस मामले में कैविएट दायर कर दी और कैविएट लगाते हुए यही सुप्रीम कोर्ट से गुहार किए कि इस मामले में अगर कोई भी अपील या एसएलपी दायर होती है तो पहले उनका भी पक्ष सुना जाए, उनका पक्ष सुने बिना उसमें कोई फैसला नहीं दिया जाए, ये गुहार की है। इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि अभी अध्यक्ष है उनकी ओर से अभी नहीं लिया गया है कि क्या वो एसएलपी दायर करेंगे या इसको जो कल का जो फैसला है उसको चुनौती देंगे, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में वो चाहे हाईकोर्ट में नोटिस को चुनौती देना हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट हो, इस पूरे मसले में, इस पूरी प्रक्रिया में जो सचिन पायलट गुट है वो एक कदम आगे दिखाई दे रहा है स्पीकर के किसी भी फैसले से। बेसिकली देखिए इस मामले में अगर कहें पूरे अगर शुरुआत से लेकर 14 जुलाई के बाद जिस तरीके से घटनाक्रम बदले हैं
तो 15 जुलाई को जब पहली बार सचिन पायलट खेमा राजस्थान हाईकोर्ट का रुख कर रहा था, उस समय से लेकर अब तक एक तरह से कहा जाए तो जो पायलट खेमा है वो कोर्ट के मामले में काफी हावी रहा है, चाहे वो केवेट दायर करने से लेकर मामला हो, चाहे वो इसमें एप्लीकेशन मूव करने का मामला हो, तो वो हर तरीके से देखा जाए तो वो उसमें थोड़ा भारी पड़ा है इस मामले में। और महत्वपूर्ण देखिए, विधानसभा अध्यक्ष की ओर से भी न केवल इसमें बेहतरीन प्रयास किए गए, लेकिन ये सामने दिखता है कि जिस तरीके से वो कानूनी दाव से या प्रयोग करते रहे, वो एक काफी कुछ चीजें इसमें निकल कर आती हैं। क्योंकि जो कल विधानसभा अध्यक्ष के जो एडवोकेट थे प्रतिक्रिया, उनका भी यही कहना था कि किस तरीके से मूवमेंट उनके चेंज हुए हैं। इससे पहले कि जो मुख्यमंत्री खेमे को या कहें विधानसभा अध्यक्ष खेमे को जो मूवमेंट करने चाहिए थे, वो पहले ही वो एक कदम आगे चलते हैं। तो कल देर शाम ही इनकी द्वारा जो है केवेट फाइल कर दी गई थी, क्योंकि ऑनलाइन होती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, वो फाइल कर दी गई। अभी दिक्कत यह है कि विधानसभा अध्यक्ष के सामने मुश्किल यह है कि ऑलरेडी ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट अपनी याचिका जो एसएलपी पहले इन्होंने दायर की है उसके अधीन कर चुका है। तो क्या जब ऑलरेडी ये पहला केस जो है, आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, ऐसे में कल का जो राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला है उसको अगर अपील करते हैं तो उस केस के अलग सुना जाएगा या नहीं जाएगा। इसलिए जो इनकी लीगल टीम है वो पूरी तरह से इस चीज पे राय शुमारी करना चाहती है। और लीगल टीम का एक मत यह भी है कि जो माफ कीजिएगा, सोमवार को जो सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, उसका इंतजार किया जाए और उसके बाद और यही बेहतर भी होगा, क्योंकि अगर उससे पहले ही अपील दायर की जाती है निजाम, तो फिर और कानूनी अड़चनें सामने आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए।